हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 266, उससे भी ज्यादा वाइल्ड हूँ मैं। यू डोंट नो स्वीट हार्ट हाउ बैडली आई वॉन्ट यू। ये सुनकर वान्या ने विहान को देखा और बोली, जैसे इनके साथ हमारे को दिल का कनेक्शन हो। ये सुनकर विहान ने वान्या को देखा और सर्द आवाज में बोला, लग तो मुझे भी रहा है, पर यह हमारे दुश्मन की बेटी है, तो इसलिए हमें इससे कोई भी लगाव नहीं लगाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वही वान्या कई अगली बात सुनकर विहान उसे हैरानी से देखने लगा। अब आगे। वान्या सीधा देखते हुए बोली, तुम्हें पता है वह क्या कह रही थी? वह कह रही थी कि उनके परिवार ने पहले भी उनका इस्तेमाल किया है। ये सुनकर विहान ने हैरानी वान्या को देखा और बोला, पर फिर भी हम उनसे कोई भी लगाव नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बॉस भी तो उनका इस्तेमाल ही करने वाले हैं। फिर बाद में हम हट होंगे, तो इसलिए पहले ही दूर रहो। ये सुनकर वान्या शांत हो गई। वही विहान भी चुप हो गया और एकटक सामने देखने लगा, जहां सिया और राघव दोनों एक दूसरे में डूबकर डांस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवम, जो उन दोनों को देख रहा था, वह अपने मन में चिढ़कर बोला, खुद तो दोनों रोमांस कर रहे हैं और मुझे यहाँ फंसा दिया है। पता नहीं मेरी चंचल कैसी होगी, कहीं उसकी मॉम ने उसकी शादी ना कर दी हो, फिर तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर शिवम वहीं पर रखे हुए जूस के गिलास को पीने लगा। तभी शिवम की नजर माही पर चली गई, जो उदासी से सब कुछ देख रही थी। ये देखकर शिवम माही के पास आया। फिर शिवम ने माही के कंधे पर हाथ रखकर बोला, माही। अपने कंधे पर किसी कई छुअन को महसूस माही ने मुड़ कर देखा तो पाया कई वहां शिवम खड़ा हुआ था। शिवम को देखकर माही मुस्कुरा दी। ये देखकर शिवम ने माही का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर चला गया और उसे फिर एक जूस का गिलास देते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त हूँ और अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे पता है कि इतने धोखे के बाद किसी का भी मन शांत नहीं रहता है और तुम यहाँ बस सिया के लिए रह रही हूँ। शिवम की बात सुनकर माही ने मुस्कुरा कर शिवम को देखा। फिर माही शिवम को देखकर बोली, सही कह रहे हो तुम शिवम। सिया ही एक वजह है जो मैं यहाँ रह रही हूँ। जैसे ही सिया की शादी आयसार से होगी, वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना है जिसने मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम ने माही को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, चल यार, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा हैंडसम सा मैन ढूंढ देता हूँ। वैसे मैं भी कम नहीं हूँ। ये सुनकर माही ने शिवम को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे तो तुम्हारे लिए चंचल है। क्या तुम उसे बताया कि तुम ऐसे किसी लड़की पर डोरे डाल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम मुंह बनाकर बोला, अरे कहाँ यार, पता नहीं कब जाऊंगा वापस। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर माही और शिवम दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। वही दूसरे साइड पर खड़ा शख्स माही को गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि माही शिवम से हंस मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। फिर उस शख्स ने अपने जूस का गिलास खत्म किया और गुस्से से माही की तरफ बढ़ गया। वही शिवम भी वहां से दूसरे साइड जा चुका था। अब वहां माही अकेले खड़ी होकर एकटक डांस को देख रही थी। तभी माही के मुंह पर किसी ने हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर उसे अपने साथ खींचकर पीछे की तरफ ले जाने लगा। वहीं माही ने जैसे ही यह महसूस किया तो वो बुरी तरह डर गई। तभी उस शख्स ने माही को लाकर एक कमरे में छोड़ दिया और खुद कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। माही ने जैसे ही उस शख्स की ऐसी हरकत देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर माही जैसे ही उस शख्स की तरफ मुड़कर उसे देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पर दूसरे ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सामने कोई और नहीं, वैभव खड़ा हुआ था, जो अपनी नशीली आंखों से माही को देख रहा था। ये देखकर माही को समझ आ गया कि वैभव ने ड्रिंक कर ली है। फिर माही गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से लाने की? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है?
हटो, मुझे बाहर जाना है। इतना कहकर माही बाहर जाने लगी, तो वही माही की हरकत को देखकर वैभव ने गुस्से से माही को कलाई से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर उन्हें भी दीवार के साथ लगा दिए और खुद माही के बेहद करीब हो गया। वैभव कई ऐसी हरकत देखकर माही डरते हुए वैभव को देखने लगे, तो वही वैभव गहरी सांसें लेते हुए माही को देख रहा था। तभी वैभव माही की आंखों में देखकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर वैभव माही के होठों को छू पाता उससे पहले ही माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर वैभव गुस्से से भर गया, पर फिर वैभव माही से दूर नहीं हुआ बल्कि अपने होठों को माही के गालों पर रख दिया। यह महसूस कर माही सिहर गई, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वही वैभव माही के गालों पर अपने होंठ चलाते हुए मदहोशी से बोला, क्यों तुम मुझसे इतना ज्यादा दूर रहती हो? पता भी है मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें अपने करीब करने के लिए और तुम हो कि। इतना कहकर वैभव ने माही के गाल पर बाइट कर लिया। तो वही वैभव की बात सुनकर माही ने गुस्से से अपनी आंखें खोली और फिर गुस्से से बोली, क्यों दूं आपको खुद के करीब आने, और हाँ, एक बारी सिया की शादी हो गई तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। फिर आप जिसे मर्जी अपने घर ला सकते हैं, समझे आप? माही की बात सुनकर वैभव के तन बदन में आग ही लग गई। फिर वैभव माही के चेहरे को देखने लगा जो गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। ये देखकर वैभव ने माही के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और खुद दूसरे हाथ से माही के चेहरे को अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। तो माही भी वैभव की आंखों में देखने लगी। तभी वैभव मुस्कुराने लगा। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। तो वैभव माही की आंखों में देखकर कातिल तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, तुम कितनी इनोसेंट हो यार। तुम्हें लगता है कि सिया के जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं मेरी जान। मैं तुम्हें अपनी कैद में कर लूंगा। एक बार सिया यहाँ से जाए तो तुम मेरी कैद में होगी, वह भी हमेशा के लिए। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुनकर माही ने गुस्से से वैभव को देखा और फिर हल्का सा तिरछा मुस्कुराकर बोली, कैद, वह भी मुझे? कोशिश कर लेना। यह माही किसी के कैद में नहीं आती है। ये सुनकर वैभव माही के एकदम करीब हो गया। अब दोनों में बिल्कुल भी हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। ये देखकर माही वैभव को देखने लगी। तो वैभव माही की आंखों में देखते हुए बोला, पर मेरी कैद में होगी तुम। ये वादा है मेरा तुमसे, जल्दी ही तुम इस वैभव आहूजा की बाहों में आकर गिरोगी। फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मुझे तड़पाने का क्या मतलब होता है। इतना कहकर वैभव माही की आंखों में देखने लगा, तो माही भी गुस्से से वैभव की आंखों में देखने लगी। दूसरे ही पल वैभव ने माही को कमर से पकड़ा और खुद से एकदम करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पेशेनेटली किस करने लगा। वही वैभव की इस हरकत से माही बुरी तरह चिढ़ गया। फिर माही ने वैभव के होठों पर कस के बाइट किया। ये देखकर वैभव दूर नहीं हुआ, बल्कि और भी पेशेनेटली उसे किस करने लगा। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वैभव माही की गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरी सांसें ले रहा था। तो वही माही भी तड़प कर सांस ले रही थी। तभी वैभव ने माही की कमर को जोर से मसल दिया। ये देखकर माही चिहुक उठी और हैरानी से वैभव को देखने लगी। तभी वैभव माही के कान के पास झुककर एकदम इंटेंसिटी से बोला, जितना तुम सोचती हो ना जानना उससे भी ज्यादा वाइल्ड हूं मैं, तो अगली बार यह वाइल्डनेस मुझ पर मत ट्राई करना, वरना ऐसा ना हो कि अगली सुबह तुम उठने के काबिल ना रहो। इतना कहकर वैभव ने माही के कान पर हल्के से बाइट कर लिया और फिर बाद में वहां पर किस कर लिया। वही वैभव की ऐसी बातें और हरकतों से माही का रोम रोम सिहर उठा था। उसका दिल दोबारा धड़कने लग चुका था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी वैभव ने माही के हाथों को छोड़ दिया, तो माही के हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। तभी वैभव ने माही की दिल वाली जगह पर हाथ रखा। ये देखकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी। तो वैभव माही की आंखों में देखकर बोला, ये दिल अभी भी मेरे लिए धड़कता है और मेरे करीब आने से यह अपने आपे से बाहर हो जाता है।
जो ये साफ साफ बयां कर देता है कि अभी भी मेरे नाम की मोहब्बत कई चिंगारी तुम्हारे दिल में जल रही है। ये सुनकर माही ने वैभव को गुस्से से देखा, फिर गुस्से से वैभव का हाथ अपने दिल वाली जगह से हटाया और गुस्से से बोली, अपने इस वहम को दूर कर ली समझे, वरना किसी से मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वैभव कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, उफ जान, मुझे मारने के लिए तुम्हें हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये कातिल निगाहें ही यह काम कर देती है। उद्धरण चिन्ह। वैभव की ऐसी बात सुनकर माही पागल हुए जा रही थी। तभी माही ने वैभव को धक्का देकर खुद से दूर किया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। वहीं ये देखकर वैभव ने कातिल तरीके से अपने बालों में हाथ फेरा और खुद से बोल, यू आर सो इनोसेंट यार, थोड़ी प्यार से बातें क्या कर ली, तुम तो टमाटर ही बन जाती हो। इतना कहकर वैभव बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ विराट अपने कुछ पार्टनर के साथ बैठकर वहां पर ड्रिंक कर रहा था। तो वही माही एक जगह खड़ी हो चुकी थी। शिवम अपने में ही बिजी था, या यूं कहे कि अपनी चंचल के ख्यालों में डूबा हुआ था, उसे याद कर रहा था। सभी अपने अपने में बिजी में थे। इस बात से अनजान के राघव और सिया वहां से गायब है। सिया के कमरे में, उसे कमरे में बस सांसों और धड़कनों का शोर गूंज रहा था। तभी सिया ने राघव को खुद से दूर किया और प्यार से बोली, राघव प्लीज रुक जाए, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। सिया इस वक्त दीवार से लगी हुई थी और वही राघव ने उसे अपने नीचे जकड़ा हुआ था। राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। ये देखकर सिया ने अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, ओह स्वीटहार्ट, एक तो तुम इतनी कातिलाना लग रही हो और ऊपर से तुम्हारी अदाएं, ये सब मुझे तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए बोल रहे हैं और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। That's bad sweetheart। राघव की बात सुनकर सिया धीमे से बोली, मैं जानती हूँ राघव, पर प्लीज रुक जाए, वरना इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ ना, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। सिया की बात सुनकर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, वह तो तुम वैसे भी करोगी स्वीटहार्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें आने ही इसी शर्त पर दिया था। यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे एक पल के लिए खुद से दूर नहीं करोगी। जितना परिवार परिवार खेलना है खेल लो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ खेलेंगे, जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई भी नहीं। इतना कहकर राघव बेहद इंटेंसिटी से सिया की आंखों में देखने लगा, तो सिया भी राघव की आंखों में देखने लगी। फिर सिया धीमे से बोली, वह कैसे हैं? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया की कमर को कस के जकड़ लिया और उसे अपने करीब करके बोला, उनका बहाना लगा कर भी तो मुझसे दूर नहीं रह सकती स्वीटहार्ट, समझी, और वह एकदम फर्स्ट क्लास है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा। फिर तभी राघव सिया के कान के पास झुककर बोला, जो करना है यही कर लेना स्वीटहार्ट, क्योंकि इसके बाद जब हम यहाँ से फ्री होंगे तो हम वापस अपने उसी जगह जाएंगे जहां मैं तुम्हें पहले लेकर गया था, मेरी कैद में। यू डोंट नो स्वीट हार्ट हाउ बैडली आई वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर सिया बुरी तरह से हर गई। फिर दूसरे ही पल राघव ने अपना हाथ सिया की गर्दन के पीछे रखा और दोबारा उसके होठों पर टूट पड़ा। ये देखकर सिया भी राघव का साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर राघव सिया को देखकर गहरी सांसें लेते हुए बोला, स्वीटहार्ट, बहुत तंग किया है तुमने मुझे, बहुत तड़पाया। आई विल नॉट लीव यू दैट इजीली। राघव की बात सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, ओके माय हबी, जैसा आप चाहे। फिर राघव सिया को लेकर मिरर के सामने आया और उसके बालों को अच्छे से सेट किया और होठों पर भी लिपस्टिक लगा दी। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, आपको पता है मुझे आप सबसे ज्यादा कब अच्छे लगते हैं? ये सुनकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा, तो सिया मुस्कुराकर बोली, जब आप मुझे ऐसे तैयार करते हैं, सबसे प्यारे लगते हैं मुझे, और क्यूट भी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने राघव के गाल पर किस कर दी। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर सिया राघव को देखने लगी। वही राघव की अगली बात सुनकर सिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया।
एपिसोड 267, जिस्म की प्यास। सिया मुस्कुराकर बोली, जब आप मुझे ऐसे तैयार करते हैं, सबसे प्यारे लगते हैं मुझे और क्यूट भी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने राघव के गाल पर किस कर दी। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर सिया राघव को देखने लगी। वही राघव की अगली बात सुनकर सिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब आगे। फिर राघव स्मर्ट करते हुए बोला, तो तैयार हो जाना स्वीट हार्ट, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हर रोज मैं ही तुम्हें अपने हाथों से तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि चलने लायक तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राघव की बात सुनकर सिया सिहर गई। फिर सिया मुंह बनाकर बोली, राघव आप मुझे डरा रहे हो। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्ट करते हुए बोला, तो डरो स्वीट हार्ट, तुमने काम ही ऐसा किया है। तुमने अपने परिवार को मुझसे ऊपर रखा है। अपने परिवार के लिए तुम यहाँ आई हो ना, तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। कई यहाँ से मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनकर सिया ने राघव के गले में अपने बाहें डाली और मासूम सी आवाज में बोली, राघव ऐसे थोड़ी होता है, ये तो हम सबके लिए जरूरी था ना। ये सुनकर राघव देवल आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम मुझे बहुत कम आंक रही हो। अगर मैं चाहता तो 1 घंटे में इसका तमाम कर देता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, फिर हम उसके अंदर की इंफॉर्मेशन कैसे लेते। फिर इसके कुछ चूजे बच जाते हैं, फिर वही सब शुरू हो जाता ना, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तो प्लीज अब रिलैक्स हो जाओ। इतना भी गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और फिर स्मर्ट करते हुए बोला, वैसे स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है जो यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया मुंह बनाकर बोली, आपके सरप्राइज मेरी जान निकाल देते हैं। सिया की बात सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद राघव और सिया हाल में खड़े हुए थे, पर दूर दूर सिया माही और वान्या के साथ खड़ी हुई थी, तो राघव ऋषि और ईशान के साथ खड़ा हुआ था। फिर तभी थोड़ी देर बाद एक शख्स सिया के पास आया और उसे अजीब नजरों से देखने लगा। ये देखकर सिया ने उसे देखा, तो वह शख्स सिया को देखकर स्मर्ट करते हुए बोला, ओह सिया चौहान सिंह राठौर, यही नाम लेती थी ना आप। पहले तुमने राघव को फंसाया और अब आईएसआर को नॉट बैड, काफी रंगीन मसाज की है आप। इतना कहकर वह शख्स सिया को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से देखने लगा। तो वही सिया उस आदमी को गुस्से से देखने लगी। तभी वह शख्स धीमे से बोला, अगर कभी आपका आईएसआर से मन भर जाए तो मेरे पास आ सकती हैं। मेरे पास इससे ज्यादा तो नहीं पर कम भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वह शख्स कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सिया ने उसके घुटने में मारकर उसे अपने सामने झुका लिया था। ये देखकर सभी सिया को हैरानी से देखने लगे। तो सिया उस शख्स के चेहरे के पास झुकी और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया। ये देखकर वह आदमी गुस्से से कुछ करने को हुआ, उससे पहले ही सिया ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे जाकर टेबलों पर जाकर गिरा। वही शिवम और राघव, वैभव, ईशान, ऋषि सभी सिया के आसपास आकर खड़े हो गए। तभी सिया उस आदमी को देखकर गुस्से से बोली, बड़ी गलत जगह पंगा लिया है तूने। यू नो वॉट, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, जितनी मैं शरीफ लगती हूँ उतनी हूँ नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने पास में खड़े हो गार्ड से गन ली और अपने सामने गिरे हुए शख्स के दोनों बाजू और दोनों पांव पर गोली मार दी। फिर सिया देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा, ताकि तुम्हें हर पल ये एहसास हो कि तुमने एक औरत से पंगा लिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब हैरानी से सिया को देखने लगा, तो वही वो आदमी सिया को डर से देखने लगा। फिर सिया देवल तरीके से मुस्कुराकर बोली, तुम क्या लगा मैं अभी भी वह बेवकूफ किया हूँ। गलत सोचा तुमने। इतना कहकर सिया ने गार्ड को इशारा किया। तभी आरएसआर का गार्ड आगे आया और उस शख्स को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। तभी सिया सभी की तरफ देखकर दहाड़ते हुए बोली, किसी को और कुछ पूछना है। अब वहां का माहौल एकदम बदल चुका था। तभी विराट सिया के पास आया, बोला, बेटा क्या हुआ। ये सुनकर सिया ने विराट को देखा,
तो वह होश में आई। फिर सिया विराट को देखकर बोली, कुछ नहीं डैड, औकात से ज्यादा बोल रहा था तो बस औकात दिखा दी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने गन को नहीं टेबल पर फेंक दिया और खुद वहां से चली गई। ये देखकर राघव ने विराट को देखा और बोला, हम भी चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव भी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सिया का कमरा। सिया इस वक्त एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। उसके सामने बार बार उस शख्स की कही हुई बातें चल रही थी। तभी सिया के कमरे का दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली और बोली, आ जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बाहर खड़े शख्स ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। ये देखकर सिया ने नजर उठाकर देखा तो पाया कि वो विराट था। फिर विराट अंदर आकर वहीं एक कुर्सी पर बैठकर सिया को देखकर बोला, सिया क्या हुआ था बेटा? ये सुनकर सिया ने विराट को देखा, फिर गुस्से से बोली, वह बदतमीज इंसान मुझे सिया चौहान सिंह राठौर के नाम से बुला रहा था और मुझे इस नाम से सख्त नफरत है, तो बस उसे वही मजा चखा दिया। ये सुनकर विराट डेविल तरीके से मुस्कुराते हुए खुद से बोला, वेरी गुड, मेरी मेहनत रंग लाई है। जब इसे नाम से इतनी नफरत है तो अगर कोई बाय चांस बच भी गया तो ये खुद ही उसे तो जान से मार देगी। फिर विराट ने इसी तरह सिया से थोड़ी देर बात की और बाहर आ गया। तो वही सिया ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी सिया ने लाइट बंद कर दी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी सिया को अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। यह महसूस कर सिया बिना देखे ही मुड़कर उस शख्स से लिपट गई। तो उस शख्स ने भी सिया को अपनी बाहों में भर लिया। फिर सिया उस शख्स के गले में अपना चेहरा छुपाकर बोली, सॉरी राघव, मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। ये सुनकर सामने खड़ा राघव सिया के सिर को सहलाते हुए बोला, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया स्वीट हार्ट, बल्कि तुमने उसे अच्छे से विश्वास दिला दिया है कि तुम्हें अब हम सब से कितनी नफरत करती हो। सो रिलैक्स। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया राघव के गले से दूर हुई और उसे देखने लगी। ये देखकर राघव ने सिया को गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। राघव ने सिया को कपड़े चेंज करने में मदद की और चेंजिंग रूम से बाहर आ गए। ये देखकर सिया बोली, पर राघव आप अंदर कैसे आए और अगर किसी ने देख लिया तो? ये सुनकर राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ? राघव सिंह राठौर हूँ। राघव सिंह राठौर अच्छे से जानता है कि कब कैसे क्या करना है, तो डोंट वरी। ये सुनकर सिया शांत हो गई तो राघव ने उसे बेड पर लेट दिया और खुद भी उसके पास लेट गया। फिर राघव ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को देखा जो आराम से सो चुकी थी। ये देखकर राघव जुनून से सिया को देखने लगा। फिर राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और सिया को आखिरी बार देखकर कमरे से बाहर चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुबह का समय। आहूजा मेंशन। आज संडे था तो सब भी घर पर ही थे। सिया और बाकी सभी हाल में ही बैठे हुए थे। सिया माही से बातें कर रही थी तो वही वैभव और शिवम एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो वही विराट अपना काम कर रहा था। वान्या और विहान भी वहीं बैठे हुए थे तो इसलिए सिया बीच बीच में उनसे भी बातें कर रही थी। इसी तरह दोपहर का समय हो गया। सभी लंच कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आए और उनके साथ ही राघव भी आया है। ये देखकर सभी अपने जगह से खड़े हो गए। तो विराट आगे जाकर राघव आरएसआर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप यहाँ। ये सुनकर राघव आरएसआर वही सोफे पर बैठ गया। तभी राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, होने वाले ससुर जी आप तो ये भूल ही गए कई सगाई के बाद शादी भी होती है। ये सुनकर विराट सकपका गया। फिर विराट जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें याद था, बस वह थोड़ा बिजी हो गए थे काम में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव की दूसरी साइड बैठा ऋषि मास्क में से ही सर्द आवाज में बोला, अरे आपको इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए, अगर हम बिजी हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको।
ये सुनकर विराट ने उस शख्स को घूर कर देखा और फिर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, तो कब करनी है शादी? ये सुनकर राघव ने वही डाइनिंग टेबल बैठी हुई सिया को देखा और सर्द आवाज में बोला, 2 दिन बाद। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी विराट बोला, पर इतनी जल्दी तैयारी कैसे होंगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशान बोला, इतने सारे गार्ड्स, इतने सारे नौकर हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट शांत हो गया। तो राघव खड़ा हुआ और सर्द आवाज में बोला, 2 दिन मतलब 2 दिन। इतना कहकर राघव ने अपनी सर्द निगाहों से सिया को देखा। तो सिया ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर राघव वहां से चला गया। वहीं बाकी सब भी चिंता में आ गए। रात का समय। माही इस समय छत पर खड़ी हुई थी और आसपास देख रही थी। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। इस समय वह बहुत बुरी तरह उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया की शादी के बाद वो क्या करेगी। वो तो इस बस घर में इसलिए रहती थी क्योंकि सिया रहती थी। पर अब उसके पास कोई वजह नहीं थी यहाँ रहने की। तभी अचानक वहां बारिश होने लगी। ये देखकर माही छत पर से गई नहीं, वहीं खड़ी होकर बारिश को महसूस करने लगी। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। बारिश कई बूंदों को महसूस करने लगी। भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके जिस्म से पूरी तरह चिपक चुके थे। तभी माही को महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। यह महसूस कर माही झटके से अपनी आंखें खोली और उस शख्स की तरह मुड़ गई। फिर माही ने देखा कहीं वो शख्स कोई और नहीं वैभव था, जो अपनी आंखों में मदहोशी लिए उसे देख रहा था। ये देखकर माही खामोश होकर वैभव को देखने लगी। तो वैभव की आंखों में उसे अलग सी जुनून नजर आ रहा था। ये देखकर माही डर गई और फटाफट वहां से भागने लगी। पर माही वहां से जा पाती उससे पहले ही वैभव ने माही की कलाई पकड़ ली। यह महसूस कर माही अपनी जगह जम गई। दोनों की एक दूसरे की तरफ पीठ थी। वैभव के इस तरह पकड़ने से माही की धड़कनें बढ़ चुकी थी। माही भी अच्छे से जानती थी कि वह चाहे जितनी भी नफरत कर ले वैभव से, पर उसके दिल में वैभव के लिए मोहब्बत आज भी थी जिसे वह चाहकर भी झूठला नहीं सकती थी। तभी वैभव ने झटके से माही का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया। ये देखकर माही वैभव को देखकर बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। माही की बात सुनकर वैभव माही की आंखों में झांकते हुए बोला, क्यों जाने दो? हाँ क्यों, बीवी हो तुम मेरी, हक है मेरा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में देखा और शांत आवाज में बोली, तो वह सब क्या है जिनके साथ तुम रात गुजारते हो? ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखने लगा, जहां उसे एक दर्द नजर आया। ये देखकर वैभव माही के करीब हुआ, उसके भीगे हुए बालों को खोल दिया और फिर माही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तो दे दो ना मुझे खुद को, फिर क्यों जाऊंगा मैं किसी के पास। वैभव की बात सुनकर माही वैभव की आंखों में देखकर शांत आवाज में बोली, जिस्म की प्यास है बस आपको मुझसे और कुछ भी नहीं। ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखने लगा और उसने कुछ बोला नहीं। ये देखकर माही का दिल दर्द से भर गया। फिर वैभव ने झटके से माही को गोद में उठा लिया। ये देखकर माही हड़बड़ा गई। तो वैभव सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला, बस कमरे में लेकर जा रहा हूँ, तो शांत रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही शांत हो गई। उसने अपनी बाहें वैभव के गले में लपेट दी। माही एकटक वैभव के चेहरे को देखने लगी। फिर माही वैभव को देखकर अपने मन बोली, कितना खूबसूरत था वो सब, पर अब सब खत्म हो चुका है। चाहकर भी मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। इतना कहकर माही उदास हो गई। रूम में आकर वैभव ने माही को छोड़ दिया। ये देखकर माही ने गहरी सांस ली। पर वैभव की अगली हरकत देखकर माही गुस्से से भर गई। एपिसोड 268 रूडली किस। वैभव आहूजा की कैद में, विराट की गेम, हु विन। वैभव सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला, बस कमरे में लेकर जा रहा हूँ, तो शांत रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही शांत हो गई। उसने अपनी बाहें वैभव के गले में लपेट दी। माही एकटक वैभव के चेहरे को देखने लगी।
फिर माही वैभव को देखकर अपने मन बोली, कितना खूबसूरत था वो सब, पर अब सब खत्म हो चुका है। चाहकर भी मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। इतना कहकर माही उदास हो गई। रूम में आकर वैभव ने माही को छोड़ दिया। ये देखकर माही ने गहरी सांस ली। पर वैभव की अगली हरकत देखकर माही गुस्से से भर गई। अब आगे। वैभव ने माही को दीवार के साथ सटा दिया और खुद उसके करीब होकर खड़ा हो गया था। ये देखकर माही वैभव को देखने लगी। तो वैभव माही की आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा तो क्या तुम मेरे करीब आओगी? ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में देखा और फिर देवल तरीके से मुस्कुराकर बोली, और अगर मैं किसी मर्द के साथ रात बिताकर आती हूँ तो क्या आप मुझे अपनाओगे? मुझे आप अपने पास आने दोगे? ये सुनकर वैभव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने माही की कलाइयों को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर माही तिरछा मुस्कुराकर बोली, कितने अजीब बात है ना, मर्द अगर बाहर रात बिताए तो मर्दानगी, अगर औरत बाहर रात बिताए तो वह बदकिरदार। ये तो गलत बात है ना मिस्टर वैभव आहूजा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखने लगा। ये देखकर माही सर्द आवाज में बोली, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इसलिए अब मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। इतना कहकर माही वैभव धक्का देने की कोशिश करने लगी। पर वैभव दूर नहीं हुआ, वह माही की आंखों में गुस्से से देखने लगा। तभी दूसरे ही पल वैभव ने माही के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। ये देखकर माही हैरान हो गई तो वही वैभव रुडली माही के होठों पर किस करने लगा। वैभव बेहद रुड होकर माही के होठों को काट रहा था। ये देखकर माही डर गई। फिर वैभव ने अपने एक हाथ से माही के दोनों हाथों को पकड़ा और माही के सिर के ऊपर कर दिया और खुद माही को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठों को और भी जुनून से अपने आगोश में लेने लगा। पर धीरे धीरे वैभव की किस स्लो होती जा रही थी। आधे घंटे बाद जाकर वैभव ने माही को छोड़ा तो माही तड़प कर सांस लेने लगी। उसके दोनों हाथ अब वैभव के गले से लिपट चुके थे। वही वैभव सुकून से अपनी आंखें बंद करके माही की सांसों को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। तभी वैभव ने माही को उठाया और चेंजिंग रूम में लाकर छोड़ते हुए बोला, आज तो तुमने ये बोल दिया, आगे से ऐसे सोचना भी मत, और रही बात तुम्हारी यहाँ से भागने की, तो एक बात मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि सिया के जाने के बाद तुम मेरी कैद में होगी। सिर्फ वैभव आहूजा की कैद में। उसके बाद मैं तुमसे अच्छे से निपटूंगा। अभी मैं सिर्फ सिया की वजह से रुका हुआ हूँ। उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव ने माही को छोड़ दिया और बाहर आ गया। ये देखकर माही वही दीवार से सटकर बैठ गई। फिर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद माही चेंजिंग रूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। ये देखकर वैभव जो बालकनी में खड़ा हुआ था, वह भी अंदर आया और सीधा चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलकर बेड पर आकर लेट गया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। आहूजा मेंशन। शाम का समय। आहूजा मेंशन को बेहद ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। सभी अपनी अपनी जगह तैयार थे। हाल में ही मंडप लगाया गया था। सिया अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और एक टक शीशे में खुद को देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सिया ने देखा तो वहां वान्या और माही थी। वान्या और माही अंदर आई। माही और वान्या ने जैसे ही सिया को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों सिया के पास आ गई। तभी सिया ने माही को देखा जो एक सिंपल से लहंगे में थी। फिर सिया ने वान्या को देखा जो अभी भी सिंपल सी शर्ट और जीन्स में थी। ये देखकर सिया ने वान्या को देखा और मुस्कुरा कर उसके पास गई और बोली, वानू क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने कंफ्यूज होकर सिया को देखा। तभी सिया ने वान्या को देखा और मुस्कुरा कर बोली, पहले विहान को भी भुला दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने विहान को फोन करके वही बुला लिया। 10 मिनट बाद विहान और वान्या सिया के सामने खड़े थे। सिया ने दोनों को देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप दोनों मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, तो क्या आज आप दोनों मेरा एक काम करेंगे? ये सुनकर वान्या और विहान दोनों ने एक दूसरे को देखा।
फिर कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगे। तो सिया ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराकर 2 बैग लेकर आई, जो उसने अलमारी में रखे हुए थे। फिर सिया उन दोनों के एक एक बैग पकड़ाते हुए बोली, आप दोनों ये कपड़े पहनोगे। आज शादी है तो थोड़ा सा तो रंगीन होना बनता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर विहान वहां से चल गया। ये देखकर वान्या भी उस कमरे से जाने लगी। ये देखकर सिया ने वान्या का हाथ पकड़ा और बोली, तुम ये रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मुझे पता है तुमने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने सिया को देखा और फिर वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वान्या बाहर आई तो उसने एक गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ आई था, जिसमें वह बेइंतहा प्यारी लग रही थी। सिया ने उसके बालों का बन बनाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और होठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक। इन सब में ही वान्या बहुत प्यारी लग रही थी। फिर माही ने उसके लहंगे को अच्छे से सेट किया। वान्या फिर जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर सिया और माही एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। तभी कमरे में विहान तैयार होकर आया। ये देखकर तीनों उसे देखने लगी, तो वही विहान की नजरें मानो वान्या पर थम सी गई। तभी सिया बोली, कैसी लग रही है हमारी वान्या। ये सुनकर विहान होश में आया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक, वो बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर बाकी सभी उस कमरे से चले गए। तभी विराट कमरे में आया। विराट ने सिया को देखा और फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठकर बोला, सिया आप अपना मकसद याद रखिएगा, आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें बताएंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने विराट को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, जी डैड आप चिंता मत कीजिए, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर सिया के होठों पर डेविल मुस्कान आ गई। तभी कमरे में शिवम आया। ये देखकर सिया ने शिवम को देखा, तो शिवम मुंह बनाकर बोला, तुम दोनों का अच्छा है, यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो रही, तुम दोनों दो दो बार शादी कर रहे हो। ये सुनकर सिया शिवम के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तेरे लिए भी एक सरप्राइज है जो यहाँ से निकलने के बाद तुझे मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद राघव आरएसआर के रूप में अपनी बारात लेकर आ चुका था। उसके साथ 50 बाराती आए थे। विराट ने खुद उसका स्वागत किया था। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद तभी सिया सीढ़ियां से उतरकर नीचे आई। राघव ने सिया को देखा तो सिया भी राघव को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर कातिल तरीके से मुस्कुरा दिए। फिर दोनों मंडप में आकर बैठ गए। तभी पंडित जी सिया से बोली, आप घूंघट कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर सिया ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। फिर शादी की रस्में शुरू हो गई। तभी थोड़ी देर बाद सिया पंडित जी से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उठ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पंडित जी ने सिया को देखा और बोले, पर जल्दी कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया वहां से उठकर चली गई। बाकी सब वही हाल में लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वापस से शादी की रस्में शुरू हो गई। तभी पंडित जी बोली, कन्यादान कौन करेगा। ये सुनकर विराट आगे आया और बोला, मैं करूंगा। फिर विराट कन्यादान करने लगा। वहीं सोफे पर बैठे देवराज जी जो भेष बदल कर आए थे, उन्होंने जैसे ये देखा तो वो गुस्से से तिल मिला दिए और उनके पास में बैठी हुई निधि जी वह भी गुस्से से भर गई थी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर इसी तरह शादी के सारे रस्में हुई। सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे, सिवाय माही को छोड़कर। वैभव एकटक माही को देख रहा था, जहां माही एकदम उदास सी खड़ी हुई थी। तभी पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, अब आप लोग बड़ों को आशीर्वाद ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। तो सिया और राघव दोनों विराट के पास आ गए। फिर सिया और राघव विराट का आशीर्वाद लेने लगे, तो विराट ने एक जोरदार लात उठाकर राघव के सीने पर मारी।
जिससे राघव पीछे जा गिरा। उसका चेहरा उतर गया, पर मास्क अभी भी था। ये देखकर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिया हैरानी से विराट को देखने लगी। तो विराट ने अपनी गन निकाला और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कैद करो सब बारातियों को। फिर विराट ने वान्या और विहान को देखा और गुस्से से बोला, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम्हें ये ड्रामा देखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके लिए मैं ही काफी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान और वान्या ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। वही वैभव भी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। ये सुनकर सभी हैरानी से विराट को देखने लगे। तो विराट भी सभी को गुस्से से देखने लगा। थोड़ी देर बाद सिया और राघव विराट के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे और विराट उनके सामने चेयर पर बैठा हुआ था। तभी विराट गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों की चालाकियों को नहीं समझूंगा? इतना बड़ा खेल, वो भी विराट आहूजा के साथ। पर कोई नहीं, जो कायम उस दिन नहीं हुआ वह आज कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया और राघव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो विराट देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मुझे शक हो रहा था कि आरएसआर यहाँ अचानक कहाँ से आ गया और मेरे पीछे क्यों पड़ गया। धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ आइडिया होने लगा। आरएसआर कोई और नहीं राघव है, जो उस दिन धमाके में जिंदा बच गया था। और तुम्हें पता है ये मुझे कब पता चला? कल। ये सुनकर सिया तिल मिलाने लगी तो विराट ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सिया वही गिर गई। फिर विराट बोला, राघव को दूर खड़ा करो इससे। पहले तो मैं इसे ही देखता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की। उद्धरण चिन्ह। वही राघव गुस्से से विराट को देखने लगा। तो विराट देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी ही गेम मुझ पर इस्तेमाल करोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? तुम गलत हो राघव सिंह राठौर। क्या कहते थे तुम कि गेम तुम्हारी है, क्वीन तुम्हारी है? बिल्कुल नहीं, गेम मेरी है, तुम्हारी क्वीन मेरे पैरों में पहने हुए चप्पल के जैसी है, जिसकी कोई औकात नहीं है। जब भी जिसकी मर्जी इसे कोई भी कहीं भी ले जा सकता है और यह बेचारी उसके साथ चली भी जाती है। ये सुनकर सभी गुस्से से भर गए। फिर विराट राघव और सिया को देखकर बोला, मैंने तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे ही टपका दिया था। बेचारे दुनिया में आए पर जी नहीं पाए। कितना बुरा हुआ उनके साथ। वैसे तुम दोनों को भी तो बुरा लग ही रहा होगा कि आखिर मैंने तुम दोनों को यहाँ रखा हुआ है। कोई नहीं, अब ऊपर जाकर सब एक दूसरे से मिलना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट चलकर देवराज जी के पास आया और उसे देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ? द मोस्ट डेंजरस माफिया। क्या सारी माफिया गिरी नीचे गिर गई? वेरी बैड। और निधि भाभी जी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट निधि जी के सामने आ गया। फिर विराट निधि को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके तो कहने ही क्या, उस दिन जिंदा बच गई थी, तो यहाँ दोबारा क्यों आ गए? अरे तुम दोनों बुढ़ा बूढ़ी को कोई काम नहीं है जो यहाँ मरने के लिए आ गए, ऊपर से राजीव और दिव्या को भी ले आए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट ने दिव्या और राजीव को देखा जिन्हें गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। फिर विराट हाल के बीचों बीच आकर खड़ा होकर बोला, क्यों आ गए तुम सब यहाँ? चुपचाप पड़े रहते हैं घर पर, चुप कर रहते अपनी जिंदगी जीते। पर नहीं, तुम सभी को भी इनके सिया और राघव कई तरफ इशारा करके जैसे अपनी जवानी निकलनी थी। तो कोई नहीं, अब भुगतो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी गुस्से से तिल मिला दिए। तो वही विराट सिया को देखकर बोला, ओहो घूंघट में है बेचारी, अच्छा है घूंघट में रहो। तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे तो उन्हें छुपाना भी होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सबको पता लग जाएगा कि सिया चौहान सिंह राठौर कितनी कमजोर है। दो बार एक ही इंसान से हार गई। इतना कहकर विराट सिया को शैतानी तरीके से मुस्कुरा के घूरने लगा। फिर विराट देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता लग गया कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। अपने उस बिछड़े हुए भाई और बहन को बचाने के लिए है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरान हो गई। एपिसोड 269 गेम किंग। तो वही विराट सिया को देखकर बोला, ओहो घूंघट में है बेचारी, अच्छा है घूंघट में रहो।
तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे तो उन्हें छुपाना भी होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सबको पता लग जाएगा कि सिया चौहान सिंह राठौर कितनी कमजोर है। दो दो बार एक ही इंसान से हार गई। इतना कहकर विराट सिया को शैतानी तरीके से मुस्कुरा के घूरने लगा। फिर विराट देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, मुझे पता लग गया कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। अपने उस बिछड़े हुए भाई और बहन को बचाने के लिए है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरान हो गई। अब आगे। तभी विराट देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, पर तुम्हें पता है मैंने उनकी जिंदगी को कितना अच्छा बनाया है। उनसे पूछो, उन्हें हर एक ऐशो आराम दिया है जो तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें अपने परिवार के साथ रहकर क्या मिला? सिर्फ दुख दर्द पीड़ा। देखो आज वह दोनों एकदम काबिल हैं, मेरी तरह बन चुके हैं। बेचारे, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके असली माँ बाप कौन है। मैंने तो उन्हें शुरू से यही बताया था कि उनके माँ बाप माँ को देवराज ने मार दिया। बेचारे अपनी ही बहन को दुश्मन समझकर बैठ गए। ये सुनकर सभी हैरानी से विराट को देखने लगे। तभी देवराज जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ खेलने की? एक बार मुझे छोड़ तो सही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, वो तो होने से रहा। वैसे उनको मैंने इतनी अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है कि अगर अभी मैंने उन्हें यहाँ बुलाया और यहाँ खुद को गोली मारने को बोलो ना तो वह दोनों खुद को गोली मार भी लेंगे। वान्या को तो मैंने ये बोला है कि मैं उसका बाप हूँ। उस विहान को मैंने ये बोला कि मैंने उसे दुश्मनों से बचाया है। अपनी जान भी मुझ देने के लिए तैयार है। पर उन्हें क्या पता कि उनकी जिंदगी का विलन तो मैं ही हूँ। फिर विराट सबको देखकर बोला, फिर से वही सब। चलो कोई नहीं, इस बार मैं सीधा गोली से ही तुम्हारा कामम करूंगा। पिछली बार तो आसान मौत थी, जो तुम सबको पसंद नहीं आई थी। फिर विराट सिया को देखकर बोला, ऊपर जाकर अपने बच्चों से मिल लेना। ये सुनकर सिया राघव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सिया झटपटाने लगी। ये देखकर विराट ने सिया को कसकर थप्पड़ मार दिया, जिससे अब सिया जमीन पर गिर चुकी थी। फिर विराट ने सिया पर बंदूक तान दी। फिर विराट ने ट्रिगर दबा दिया, पर तभी किसी ने पीछे से आकर विराट को एक जोरदार लात मारी, जिससे विराट लड़खड़ा कर गिर गया। ये देखकर विराट जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से अपने पीछे खड़े शख्स को देख रहा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वही देवराज और निधि जी ने जैसे ही ये देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान भी आ गई। तभी देवराज से जोर से चिल्लाकर बोला, टिट फॉर टैट विराट। ये सुनकर विराट ने गुस्से से देवराज को देखा और फिर अपने पीछे खड़े विहान को देखने लगा, जो उसे गुस्से से देख रहा था। उसके साथ ही वान्या भी खड़ी हुई थी, वो भी गुस्से विराट को देख रही थी। तभी विराट गुस्से से बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था कि चुपचाप अंदर रहो, तो तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? ये सुनकर विहान ने गुस्से से विराट को दोबारा लात मारी, जिससे विराट दोबारा नीचे गिर गया। तभी वहां वान्या आगे आई और विराट को देखकर गुस्से से बोली, क्यों क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? मैंने तो आपको अपने डैड की तरह चाहा था ना। ये सुनकर विराट कमीने तरीके से मुस्कुराकर बोला, डैड, मैं तुम दोनों से सख्त नफरत करता था, पर तुम दोनों मेरी गेम सबसे अनमोल मोहरे थे। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया था, पर उस दिन जब तुम दिव्या के साथ भाग रही थी, तभी मैंने तुम दोनों को देख लिया और रास्ते में ही दिव्या पर हमला करवा दिया। पर अफसोस वो राघव को लेकर भाग गई और तुम दोनों मेरे हाथ चढ़ गए। फिर मैंने तुम्हें पाला ताकि समय आने पर तुम्हें इस्तेमाल कर सको। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट वान्या और विहान को शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर विराट आराम से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, कोई नहीं, तुम दोनों बहुत अपने परिवार से दूर रह लिए। अब तुम दोनों को भी तुम्हारे परिवार के साथ ही ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर सब वहां मिलकर परिवार परिवार खेलना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट ने अपने गार्ड को इशारा किया तो उन्होंने वान्या और विहान को पकड़ लिया।
ये देखकर विराट वही एक कुर्सी पर बैठने को हुआ। तभी किसी ने उस कुर्सी पर शूट कर दिया। ये देखकर विराट हैरान हो गया और उधर देखने लगा जिस तरफ से गोली चली थी। उस तरफ का नजारा देखकर तो विराट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर विराट कभी दूल्हा दुल्हन को देखता तो कभी सीढ़ियों पर देखता, जहां पर सिया राघव के करीब खड़ी हुई थी। सिया ने इस वक्त ब्लैक जीन, व्हाइट रंग की हाई नेक और साथ में लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था, और राघव ने सब कुछ ब्लैक रंग का ही पहना हुआ था। दोनों ही साथ में बेहद कातिलाना लग रहे थे। तभी सिया ने राघव को देखा और प्यार से बोली, अभी मेरा निशान कैसे लगा? उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को कमर से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक था स्वीट हार्ट, पर उसकी बाजू या सर पर लगता तो ज्यादा सुकून मिलता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, तो अभी कर देते हैं ना? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने दोबारा विराट की तरफ निशान लगाया तो विराट हैरानी से सिया को देखने लगा। सिया ने फिर गोली चलाई तो विराट साइड हट गया। ये देखकर सिया डेविल तरीके से मुस्कुरा दी और उदास होकर बोली, उफ, छूट गया। उद्धरण चिन्ह। फिर सिया और राघव बड़े रोप से उतरने लगे। तभी विराट फटाफट दूल्हा दुल्हन के पास गया और दुल्हन का घूंघट उठाकर देखा तो वो कोई और ही थी। उसे देखकर विराट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह कोई और नहीं विराट की एक साथी थी। ये देखकर विराट की आंखें सर्द हो गई। वो हैरानी से उस औरत को देखकर बोला, तुम बोल नहीं सकती थी कि ये तुम हो? ये सुनकर वो औरत गुस्से से बोली, अगर बोलती तो ये सिया मेरे चिथड़ी उड़ा देती। इसने मेरे पेट पर बॉम्ब बांधा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट गुस्से से बोला, बेवकूफ औरत, वो उसे यूज कभी नहीं करती, उसकी फैमिली भी तो यही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर विराट ने दूल्हे को देखा। ये देखकर राघव देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, नकली चेहरे क्या तुम ही बना सकते हो? वही सिया देवल तरीके से मुस्कुरा कर विराट को देखने लगी। फिर सिया विराट के पास आकर जोर से बोली, ओवर। इतना कहने की देरी थी कि सारे गार्ड वहां से साइड हट गए। ये देखकर विराट हैरान रह गया। वही सिया विराट के आसपास घूमती हुई बोली, तुम्हें क्या लगा गेम प्लान तुम्हें करना आता है, और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना कन्यादान तुझ जैसे इंसान से करवाऊंगी? ये सुनकर विराट हैरानी से सिया को देखने लगा। तो सिया विराट के सामने रुक गई और सर्द आवाज में बोली, अगर मैं चाहती हूँ तो राघव तुम्हें 1 मिनट में बर्बाद कर सकते थे, पर वह क्या है ना कि मुझे अपने भाई और मेरी प्यारी सी नंद पूरी तरह से वापस चाहिए थे। अगर मैं उन्हें जबरदस्ती अपने पास रख भी लेती, अपने साथ ले भी जाती, पर कोई फायदा नहीं होता। उनके मन में जो तुम्हारे लिए गॉडफादर वाली इमेज है वह कभी नहीं मिटती। वो वैसा ही सोचते कि हम उनके दुश्मन हैं, तो इसलिए सारा खेल शुरू हुआ, तुम्हें उनके सामने नीचे गिराने के लिए, तुम्हारे सारे कारनामे पता करने के लिए। ये सुनकर विराट गुस्से से बौखला गया और जैसे ही गुस्से से सिया का गला पकड़ने को हुआ, उससे पहले ही किसी ने विराट के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे विराट पीछे जा गिरा। विराट ने सामने देखा तो उसकी आंखें और भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं वैभव था। विराट ने जैसे वैभव को देखा तो हैरानी से वैभव को देखने लगा, तो वैभव भी विराट को देखने लगा। ये देखकर सिया आराम से एक कुर्सी पर बैठकर बोली, आपको पता है मिस्टर विराट आहूजा, आपका बेटा कितना अच्छा है, पर अफसोस तुम उतने ही बड़े कमीने हो। ये सुनकर विराट अपने बालों को नोचते हुए बोला, पर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरी तरफ था ना शुरू से ही। ये सुनकर सिया देवल तरीके से मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये शुरू से ही हमारी तरफ था। सब कुछ हम सब ने तैयार किया था मिलकर, और हमें ये भी पता था कि तुमने हम सब के कमरों में भी कैमरे भी लगवाए हैं, तो बस वैभव ने अपना नाटक किया और मैंने अपना। तुम्हें पता है वैभव का मेरी जिंदगी में आना राघव ने पहले ही तय कर लिया था। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो सारी गेम राघव के हाथों में थी। दूसरे शब्दों में कहे, गेम का किंग राघव ही था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट वैभव को देखकर गुस्से से बोला, तुम मेरा खून होकर इनका वफादार निकला।
ये सुनकर वैभव ने विराट को गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं लगेगा कि मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं तू ही था। ये सुनकर वैभव गुस्से से बोला, तो तेरी माँ कौन सा कम थी? वह भी हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने की ही सलाह देती रहती थी। पर मुझे पावर चाहिए थी जो उस देवराज के पास थी। तो बस एक दिन तेरी माँ ने मुझे मेरे काम से जाने से रोका तो मार डाला। ये सुनकर सिया गुस्से से बोली, झूठ। असल में वैभव की मम्मी एक कंपनी की मालकिनी थी और तुमने उन्हें अपने झूठे प्यार में फंसाया। कुछ समय बाद उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चली कि तुम गैर कानूनी धंधा करते हो, साथ में ही उन्हें तुम्हारे सारे अफेयर के बारे में पता चल गया। जब उन्होंने तुम्हें कंपनी से निकालने की धमकी दी तो तुमने उन्हें मार दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर वैभव ने गन उठाए और जैसे ही विराट को मारने को हुआ, उससे पहले सिया ने खड़े होकर वैभव का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वैभव कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया वैभव की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोली, नहीं वैभव, इतनी आसानी से नहीं। तुम इतने तड़पे हो तो और अपनी माँ की मौत इतनी आसानी से बदला लोगे? बिल्कुल नहीं। जो तड़प तुमने सही है वह ये भी सहेगा। ये सुनकर वैभव ने अपनी गन नीचे कर ली। तभी विराट कमीने तरीके से हंसने लगा। ये देखकर सभी विराट को देखने लगे। ये देखकर विराट सिया को देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, पर तुम्हारे बच्चे वो तो गए ना तुम्हारे हाथ से। तुम जीत कर भी हार गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें लगता है कि मेरे राघव के होते हुए मेरे अंश को एक खरोंच भी आ सकती थी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट की आंखें सर्द हो गई। वही इतना कहकर सिया साइड हुई। तो वही राघव जो आराम से यह पूरी मूवी देख रहा था, वह आराम से सिया और वैभव के बीच आकर खड़ा हो गया। राघव आगे आया और विराट की आंखों में देखने लगा। ये देखकर विराट की रूह ही कांप गई। ये देखकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, तुम तो अभी से डर गए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो पूरी मूवी मैंने देखा ही नहीं विराट आहूजा। तभी वहां पर अयान आता हुआ बोला, ओह सारा मिस कर दिया मैंने। इतना कहकर अयान अंदर आया और वही सोफे पर बैठ गया और फिर एक वेटर को देखकर बोला, अरे भाई जरा खाना खिलाओ। देखे तो सही हमारी आईएसआर के ससुर ने क्या बनवाया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी अयान को मुंह बनाकर देखने लगे। तो वही ईशान भी उसके बगल में ही बैठ गया और दोनों मजे से खाना खाने लगे। ये देखकर सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। वही शिवम भी सोफे पर बैठकर बोला, शुक्र है भगवान का सब खत्म हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं इस जन्म में कुंवारा ही मर जाऊंगा। ये देखकर बाकी सभी भी आराम से सोफे पर बैठ गए। तभी सभी का ध्यान दूसरी तरफ होता हुआ देखकर विराट वहां से भगाने को हुआ, तो उसे एक साइड से एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे विराट दूसरी साइड गिरने को हुआ है, तो उसे दूसरी साइड से भी मुक्का पड़ा जिससे विराट नीचे गिर गया। फिर विराट ने देखा तो वहां देवराज और राजीव दोनों खड़े हुए थे। ये देखकर विराट उन्हें गुस्से से देखने लगा, तो वह दोनों भी से गुस्से से देखने लगे। फिर तभी शिवम खड़ा होकर विराट के पास आया। ये देखकर सभी उसे देखने लगे, तो शिवम ने विराट को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और उसे धक्का दे दिया। ये देखकर विराट गुस्से से भर गया। फिर विराट ने अपने सामने देखा तो पाया कि वो किसी के पाँव के पास गिरा है। ये देखकर विराट ने ऊपर देखा तो पाया कि वो सिया थी। तभी शिवम गुस्से से सर्द आवाज में बोला, थोड़ी देर पहले तुमने इसे क्या कहा था कि ये तुम्हारी पैरों में पहनी हुई चप्पल के जैसे है, तो अब देखो कि तुम इसके पैरों में गिरे हुए हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। तभी शिवम गुस्से से बोला, ध्यान से देखो इसे, ये ही तुम्हारी मौत की वजह है। तुम औरतों को कुछ नहीं समझते थे ना, आज देखो आज एक औरत ही तुम्हारी मौत की वजह बन रही है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर विराट सिया को देखने लगा, पर तभी सिया के पीछे देखकर विराट डर से चीखते हुए बोला, तुम। एपिसोड 270। वैसे तुम्हारे अलावा कोई मुझे हैंडल कर ही नहीं सकता।
तभी शिवम गुस्से से सर्द आवाज में बोला, थोड़ी देर पहले तुमने इसे क्या कहा था कि ये तुम्हारी पैरों में पहनी हुई चप्पल के जैसे है, तो अब देखो कि तुम इसके पैरों में गिरे हुए हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। तभी शिवम गुस्से से बोला, ध्यान से देखो इसे, ये ही तुम्हारी मौत की वजह है। तुम औरतों को कुछ नहीं समझते थे ना, आज देखो आज एक औरत ही तुम्हारी मौत की वजह बन रही है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर विराट सिया को देखने लगा, पर तभी सिया के पीछे देखकर विराट डर से चीखते हुए बोला, तुम। अब आगे। विराट हैरानी से सिया के पीछे देख रहा था, जहां एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी हुई थी। उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। उस औरत को देखकर विराट हैरानी से बोला, तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर वह औरत वैभव की आंखों में झांकते हुए बोली, मैंने मरते वक्त कहा था ना कि तुम्हारी मौत की वजह एक औरत ही बनेगी, और आज देखो, आज एक औरत की वजह से तुम मरोगे। वह भी तड़प तड़प कर, जैसे मैं तड़पी थी। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है। एक माँ के हाय लगी थी तुम्हें। तुमने न जाने कितनी औरतें को मारा है। तुम हमेशा औरत को कमजोर समझते थे ना, तो आज देखो एक औरत ही तुम्हारे सामने खड़ी है। जी हाँ, सामने कोई और नहीं, वैभव की माँ खड़ी हुई थी, जो सिर्फ विराट को ही देख रही थी। तभी विराट होश में आया तो उसने देखा कि शिवम ने उस पर पानी का गिलास फेंका था। तभी शिवम उसे देखकर गुस्से से बोला, अब क्या हुआ? पच नहीं रहा कि एक औरत ने तुझे हरा दिया? तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी गेम का किंग मैं हूँ, मेरी स्वीट हार्ट इस गेम की क्वीन। तो आगे से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। इतना कहकर राघव ने ऋषि को इशारा किया और बोला, मैंने जो इसके लिए स्पेशल जगह तैयार करवाई है, इसे उसमें लेकर जाना और उसके बाद इसे इंडिया शिफ्ट कर देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि ने कुछ गार्ड्स को इशारा किया और तो वो गार्ड वहां से विराट को लेकर चले गए। तभी वैभव बोला, राघव मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उसने मेरी माँ को मारा था। ये सुनकर राघव ने वैभव को देखा और डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, इंडिया जाकर वह तुम्हारा है वैभव, जो चाहे वह करना उसके साथ, और यहाँ पर भी वह तुम्हारा ही है। पर वह क्या है ना कि अभी थोड़ा मजा लेने दो। उद्धरण चिन्ह। तभी सभी वही हाल में बैठ गए। तभी सिया ने एक गार्ड को इशारा किया और बोली, भाई पानी पिला दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक गार्ड ने सिया को पानी का गिलास दे दिया। तभी वहां एक वकील आया। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो गए। तो सिया ने से वकील को अपने पास आने का इशारा किया। ये देखकर वह वकील सिया के पास आ गया। ये देखकर सिया बोली, सब कायम हो गए। ये सुनकर वकील ने मुस्कुराकर सिया को देखा और बोला, यस मैडम, सब काम हो चुका है। ये सुनकर सिया ने वकील से सारे पेपर्स लिए और उन्हें देखने लगी। वही बाकी सभी यह सब देखकर सभी कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगे। तभी देवराज जी बोले, सिया ये कैसे पेपर है बेटा? ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर देवराज जी को देखा और बोली, पापा ये सारे इस विराट की प्रॉपर्टी थी, जिसे मैंने सही तरीके से वैभव के नाम पर शिफ्ट करवा दिया है, तो अब हमारा वैभव रिच मैन है। ये सुनकर वैभव हैरानी से सिया को देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, पर सिया तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसे इंसान का एक भी रुपया नहीं लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर वैभव को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठकर बोली, देखो वैभव, ये प्रॉपर्टी विराट की नहीं थी। वह प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ की थी। तुम्हारी मम्मी अमीर थी, इसलिए विराट ने उनसे शादी की थी। ये बात तो तुम्हें पता ही है। इतना कहकर सिया ने वैभव को देखा तो वैभव ने अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, तो उसे हिसाब से जो उसे कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, वह इस विराट का नहीं, सिर्फ तुम्हारा था, और तुम्हारी मम्मी की भी यही इच्छा होगी कि वह प्रॉपर्टी तुम्हें मिले, और वैसे भी तुम इस प्रॉपर्टी का जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी मम्मी के नाम पर स्कूल खुलवा सकते हो, अस्पताल बनवा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज हैं जिससे उन्हें सुकून मिलेगा। ये सुनकर वैभव नम आंखों से सिया को देखने लगा। फिर वैभव ने सिया को गले लगा लिया, तो सिया ने भी प्यार से उसको गले लगा लिया। वही सभी ये देखकर इमोशनल हो गए।
फिर वैभव रोते हुए बोला, सिया तुम नहीं जानती, तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे तुम बुला सकती हो। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर वैभव से दूर हुई और उसके हाथ को थाम कर बोली, फिलहाल तो तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है। जिसका तुमने इतने टाइम से दिल दुखाया है ना उसे जाकर मानो। जिसको तुमने तड़पाया है उसे विश्वास दिलाओ कि वैभव सिर्फ माही का है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव को माही का ख्याल आया तो देखा कि माही वहां नहीं थी। ये देखकर वैभव का दिल एक डर से भर गया। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, वह अपने कमरे में है और हाँ, प्यार से मिलना। वह विलन वाला रूप को ना थोड़ी देर साइड कर देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, सिया तुम जानती हो ना वह मैंने क्यों किया था। मैं नहीं चाहता था कि विराट को ये हल्की सी भी भनक लगे कि माही मेरी कमजोरी है। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, बेशक अब जाओ जल्दी से मानो। फिर जल्दी से हम वापस चलेंगे। वैसे तुम वापस जाना चाहोगे ना। सिया की बात सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, यहाँ मेरा कौन है। वहां पर तो मेरे सब सपने हैं। तुम हो अंकल आंटी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा। ये सुनकर से सिया मुस्कुरा दी तो वैभव भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी सिया को अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नजरें महसूस हुई। यह महसूस कर सिया ने देखा तो पाया कि राघव उसे बड़ी बुरी तरह घूर रहा है। ये देखकर सिया की सांसें ही अटक गई और फिर सिया की नजर अपने परिवार की तरफ चली गई। फिर सिया देवराज जी, निधि जी, दिव्या जी और राजीव जी से मिलने लगी। फिर सिया निधि जी को देखकर बोली, तो अब कैसे है वह दोनों। 2 दिन से स्कूल नहीं गई तो उनसे मिल भी नहीं पाई वरना स्कूल में मिल ही लेती थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और सर्द आवाज में बोला, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। ये सुनकर सिया राघव के पास आई और उसके गले लगाकर बोली, अब मेरा टाइम सिर्फ मेरे प्यारे हबीबी और मेरे प्यारे बच्चों के लिए होगा। उसमें अब कोई भी नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने सबको देखा और मुस्कुराकर बोली, समझ गए ना आप, कोई भी नहीं मतलब कोई नहीं। ठीक है राघव। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया के नजर वान्या और विहान पर चली गई जो चुपचाप सामने खड़े हुए थे। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, वैसे हम सब तो उन्हें भूल ही गए जिनके लिए इतना सब कुछ किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी सिया को देखने लगे। सिया तो ने उन्हें एक तरफ देखने का इशारा किया है। ये देखकर सभी ने सामने देखा जहां विहान और वान्या खड़े हुए थे। तभी सिया आगे आई है और फिर वान्या और विहान का हाथ पकड़ा और फिर उन दोनों को आगे लेकर आई और बोली, मिलो अपने पापा से। चलो मैं ही तुम्हें मिला देती हूँ। तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया देवराज जो और निधि जी की तरफ इशारा करके बोली, विहान ये हमारे मम्मी पापा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान ने देवराज जी और निधि जी को देखा तो उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। ये देखकर विहान उन दोनों के पास गया तो दोनों ने मिलकर उसे गले लगा लिया। तीनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया वान्या को देखकर बोली, और तुम्हारे मम्मी पापा हैं ये क्यूट से कपल जो मेरे सास ससुर भी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने सिया को देखा। फिर वान्या अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर सिया ने वान्या का हाथ कसकर पकड़ा और शांत भाव से बोली, वान्या मैं जानती हूँ कि इतने सालों में जो कुछ भी हुआ उनसे ऊपर निकलकर किसी नए इंसान को अपनाना आसान नहीं होगा, पर कोशिश करके देखो सब बहुत अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने सिया को देखा तो सिया ने अपनी पलकें झपका कर आगे जाने का इशारा किया। तभी राजीव जी वान्या के पास आए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोले, मेरे बच्चे। ये सुनकर वान्या ने राजीव जी को कस के गले लगा लिया तो दिव्या जी भी आगे आई और उन दोनों को गले लगा लिया। अब सिया को एक सुकून मिल चुका था। तभी राघव सिया के पास आया तो सिया ने राघव को देखा और उसके गले लगकर बोली, सब कुछ ठीक हो गया ना राघव। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे बच्चों के लिए। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा जिसकी आंखें नम थी।
ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट अब कोई रोना धोना नहीं, पर प्रॉब्लम होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। तो राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब परिवार परिवार गेम खत्म। अब हस्बैंड वाइफ का गेम शुरू होगा जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और राघव के सीने पर हल्के से मार कर बोली, जिसमें सिर्फ मैं, आप और हमारे बच्चे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव मुस्कुरा दिया। फिर तभी सिया मुस्कुरा कर बोली, स्कूल के बहाने तो उनसे मिल भी लिया करती थी, पर अब कुछ दिनों से मिल नहीं पाई। अब तो मुझे जल्दी से उनसे मिलना है, वो दोनों भी पता नहीं मेरे बिना क्या कर रहे होंगे। फिर सभी मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करने लगे। वहीं कमरे में वैभव कब से माही को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर माही गुस्से में कभी उसे पर पिलो फेंकती तो कभी रिमोट। पूरे कमरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। तभी माही गुस्से से रोती हुई बोली, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही ने वहां पर रखा हुआ चाकू वैभव पर फेंक दिया। ये देखकर वैभव फटाफट नीचे झुककर बोला, अरे मेरी माँ, मैं जींद रहूंगा, तभी गुस्सा निकालोगी, और मेरी जान मेरी बात तो समझो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी माही बिल्कुल नहीं रुकी, बल्कि अब तो उसने एक वास उठा लिया था और उसे वैभव की तरफ फेंक दिया। ये देखकर वैभव फटाफट साइड हो गया और वह वास दीवार से लगकर टूटकर नीचे गिर गया। तभी माही गुस्से से तमतमाते हुए वैभव को देखने लगी। ये देखकर वैभव माही को मासूम सी नजरों से देखने लगा। तभी माही कमरे से बाहर जाते हुए बोली, तुम रहो अपने कमरे में, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, झूठे कहीं के। इतना कहकर माही दरवाजे के पास जा पाती, उससे पहले ही वैभव माही के पास आया और उसे पकड़कर दरवाजे से ही सटा दिया और खुद उसके करीब होकर खड़ा हो गया। ये देखकर माही जोर जोर से झटपटाने लगी। ये देखकर वैभव ने माही को अपनी बाहों में जकड़कर बोला, माही शांत हो जाओ प्लीज मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर माही ने वैभव को पकड़ लिया और रोने लगी। ये देखकर वैभव ने कुछ नहीं किया, वह चुपचाप माही को शांत करवाने लगा। वह अच्छे से जानता था कि पिछले दिनों जो भी हुआ उसमें माही का ये रिएक्शन होना लाजिमी था। माही 15 मिनट तक ऐसे ही रोते रही। जब वैभव ने देखा कि माही नहीं रुक रही है तो वैभव ने माही को खुद के सीने से दूर किया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, माही चुप हो जाओ मेरी जान, इतना भी मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये सुनकर माही वैभव को देखने लगी, पर उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। ये देखकर वैभव ने आगे बढ़कर माही के माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिसे महसूस कर माही ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी माही सिसकते हुए बोली, तुम और लड़कियों के साथ भी सोए थे क्या? ये देखकर वैभव ने माही के गाल पर अपने हाथ रखे और प्यार से बोला, मेरी जिंदगी में कोई और थी ही नहीं, सिर्फ तुम थी समझी पगली, और वैसे तुम्हारे अलावा कोई मुझे हैंडल कर ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने गुस्से से वैभव को देखा, फिर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और मुझे यहाँ इतना तड़पाया क्यों? और उस रात तो तुम गए थे ना, और तुम्हारी वह सब बातें। ये सुनकर वैभव ने पहले तो माही को झटके से गोद में उठा लिया। ये देखकर माही वैभव को घूरने लगी, तो वैभव माही को लेकर बेडी पर बैठ गया और उसके सर को अपने सीने पर टिका कर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, वह इसलिए मेरी जान क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डैड को ये बिल्कुल भी लगे कि मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। मैंने डैड से यह कहा था कि मैं तुम्हें सिया के लिए लेकर आया है, ताकि अगर सिया कुछ करे तो हमें तुम्हें मोहरा बनाकर सिया को फंसा सके। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही वैभव को घूरने लगी, तो वैभव प्यार से बोला, अगर मैं तुम्हें वहां राघव के पास रख भी देता तो मुझे डर लगा रहता कि कहीं तुम कुछ कर ना लो, तो बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।